नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात। ओम नमो नारायण। तो कल हमने अर्जुन विषाद योग सार दर्शन श्लोक नंबर 1 से 10 तक किया है। तो आज श्लोक नंबर 11 से आगे सार दर्शन करें। तो 10वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना को श्रेष्ठ मानता है और कहता है कि हमारी जो भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित हमारी जो कौरव सेना है 11 अक्षौणी, वह सेना सब प्रकार से अपर्याप्तम असीम है, अजेय है, न जीती जा सकने वाली हमारी सेना है। तो आगे यहाँ कहता है भीम के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना 7 अक्षौणी जीतने में सुगम है। बलम यानी सैन्य बल। तो ये बलम का मतलब होता है सैन्य बल कि हमारा सैन्य बल पांडवों के सैन्य बल से अधिक है, इसलिए हम जीत जाएंगे।
जितने योग्य है पर्याप्त। इसका दूसरा अर्थ भी होता है कि पांडवों के पक्ष में जैसे वृद्ध भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सैन्य बल असमर्थ है, और वहां भीम के द्वारा रक्षित सैन्य बल समर्थ है, योग्य है, जीतने योग्य है। तो वैसे भी अर्थ होते हैं। अब दुर्योधन जो है आदेश करता है, राजकुमार है ना, तो वो राजा भी कहा जाता है। संजय ने तो उसे राजा कहा। तो सब योद्धाओं को अपनी कौरव सेना में कहता है कि भीष्म की सब रक्षा कर। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्म एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। क्योंकि सभी मोर्चों पर कौरव सेना में जो है अपने अपने मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर यथा भागम, जहां जिसको नियुक्त किया है वहां रहकर अवस्थित अपने अपने मोर्चों पर स्थित रहते हुए भवंत यानी आप सब जो सैनिक है योद्धा है सभी भीष्म एव अभिरक्षन्तु भीष्म पिता में की ही केवल सब ओर से रक्षा करे, यानी उसकी निगरानी करे। ये भी हो सकता है कि कहीं पांडवों के साथ मिल ना जाए। दुर्योधन को पता है कि कौरव सेना की विजय भीष्म पितामह पर निर्भर है। वो आश्वस्त है और भीष्म को खुश करने के लिए वह कहता है, क्योंकि एक नियम होता है युद्ध के मैदान में कि जो सेनापति है उसकी सुरक्षा से सारी सेना की सुरक्षा हो। इसीलिए सेना का परम कर्तव्य होता है अपने सेनापति की रक्षा करे, अपने प्राण की आहुति देना, लेकिन सेनापति को बचाना। क्योंकि सेनापति मुख्य सूत्रधार है, पूरी सेना का संचालन करने वाला संचालक है। इसीलिए उसी के माध्यम से सारा युद्ध लड़ा जाता है। अब यहाँ एक बात है कि वो शिखंडी जो है ना, वो यदि भीष्म पिता के सामने आ गया तो भीष्म पितामह उसे स्त्री मानकर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, तो अर्जुन उसे घायल कर देगा। इसीलिए भीष्म की रक्षा सब ओर से करना अनिवार्य है। और ये विशेष ध्यान रखना कि भीष्म के सम्मुख शिखंडी ना आ जाए। तो इस प्रकार उस प्रसंग का भी संकेत करते हैं। दुर्योधन जानता है कि भीष्म पितामह स्त्री के ऊपर वार नहीं करते, देखते नहीं, बात भी नहीं करते ऊंचे आवाज, स्त्री का पूरा सम्मान करते। तो स्त्री की हत्या तो बात ही कहा। सनातन धर्म का नियम है कि नारी की रक्षा करे, चाहे जैसी भी हो। सुरक्षा करना धर्मात्मा पुरुष का कर्तव्य है। अब दुर्योधन की उपेक्षा न करके भीष्म पितामह दुर्योधन को प्रसन्न करने,
क्योंकि द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा, उसने तो उपेक्षा कर दी। अर्जुन दुर्योधन जो कह चुका है अब तक, तो सारे जो उसने 11 श्लोक तक कहा, 10 श्लोक में द्रोणाचार्य केवल सुनते रहे। द्रोणाचार्य और दुर्योधन के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ। द्रोणाचार्य उसकी उपेक्षा कर, जानते उसका चेला है और वो बकवास करता है, ये कुछ कहने की जरूरत आचार्य को नहीं होती कि आचार्य देखो आपके ये, अरे आचार्य सब जानते हैं, देखते हैं, स्वयं उपस्थित है। और ये धूर्तता और मूर्खता के कारण द्रोणाचार्य ने उससे कोई वार्तालाप नहीं किया। ऐसा ही होता है, घर में भी कभी कोई मूर्खता का प्रदर्शन करता है तो बड़े लोग उसके साथ कुछ उपेक्षा करते हैं, उसकी बातों को महत्व नहीं देते, उसके साथ वार्तालाप नहीं करते। तो ऐसा ही द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के साथ किया। अब ये देख रहे थे भीष्म पितामह, तो वो दादा है, तो उसकी उपेक्षा न करके उसके दादा ने प्रसन्नता के लिए, दुर्योधन के प्रसन्नता के, दयावश करुणावश भीष्म पितामह ने गरज कर शंख बजाने का और कौरव सेना में भी फिर शंख बज, यानी युद्ध की घोषणा कर दी दुर्योधन को प्रसन्न करने के। तो आगे श्लोक है 12, जिसमें वह भीष्म पितामह गर्जना करते हुए शंखनाद कर कौरव सेना के युद्ध की घोषणा कर देंगे। कौरव सेना की ओर से युद्ध की घोषणा। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योश्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योश्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान्। इस प्रकार द्रोणाचार्य से वार्तालाप करते हुए दुर्योधन की बातें सुनकर कुरुवृद्ध, कुरु वंश में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े, वृद्ध किसको कहते? जो वृद्ध है, बड़ा है। भीष्म के लिए 3 विशेषण कहे। प्रतापमान, बड़े प्रतापवान है, शक्तिशाली है, समर्थ है, और सबके पितामह है, पितामह दादा। भीष्म ने तस्य, उस दुर्योधन के हर्ष के, दुर्योधन को प्रसन्न करने के, तो दुर्योधन के प्रति करुणा और दया के वश होकर उसे हर्ष करने के लिए ऊंचे स्वर में सिंह दहाड़, सिंह नादम, सिंह के रूप, जैसे सिंह गर्जना करता है ना दहाड़ जंगल में, तो सारे जंगल में सन्नाटा छा जाता है, सिंह की दहाड़। ऐसे ही यहाँ भी सन्नाटा छा गया। पहले सिंह नाद किया और उसके बाद गरज कर अपना शंख बजाया, शंखम दद्मौ। देखो, दादा होता है, पितामह है, उसे दया करुणा आ गई कि दुर्योधन अभी बहुत बोल रहा है द्रोणाचार्य के पास, और उसके बोलने से द्रोणाचार्य तो उपेक्षा कर चुपचाप खड़े, इसीलिए भीष्म पितामह ने अपना शंख नाद किया, दयावश करुणावश। दूसरा अर्थ यह है कि विजय की आशा नहीं है, पांडव पक्ष में कृष्ण है। जहाँ कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ तत्र श्री विजयो भूति इति ध्रुवा नीतिर्मति। संजय ने इस अध्याय में कहा, 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक, कि जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण और धर्मात्मा अर्जुन है, वहां विजय निश्चित। तत्र श्री विजयो विभूति, भूति विभूति विजय ऐश्वर्य, और वहां सारे
दैवी गुण उपलब्ध होते हैं। अब आगे कहता है कि भीष्म के शंख बजने से समस्त महाभारत युद्ध के प्रारंभ की सूचना मिल गई सब। तो युद्ध के मैदान में शांति का भंग करने के लिए ये नाद हुआ पूरा। तो सूचना मिलने के बाद दोनों सेनाओं ने अपने अपने शंख नगाड़े भेरी मृदंग बजाए। तो सबसे पहले कहीं भी युद्ध होता है तो असुर जो होते, अधर्मी होते, वही युद्ध की घोषणा करते, और उसके बाद भीष्म पितामह ने शंख बजाया। उसके बाद पूरी कौरव सेना की ओर से अपने ढोल मृदंग नगाड़े बैंड बाजे, सभी राजा अपने अपने बैंड बाजे के साथ बजने लगे उनके गाने। जो लोग कौरव सेना में उपस्थित थे, राजा अकेले नहीं आए, अपनी सैन्य बल सारे शक्ति सामर्थ्य से आए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। अब जब भीष्म पितामह ने गरज कर, सिंहनाद कर अपने शंख को बजाया, तो शंख नगाड़े सारे कौरव सेना की ओर से, ढोल मृदंग नरसिंगे पणवानक गोमुखा, जिसका मुख गाय के मुख के जैसा है उसे गोमुखा। तो ये सहज एकाएक बज उठे। सहसा कहा, एकदम, जैसे भीष्म ने शंखनाद किया उसके पीछे एकाएक सारे ढोल बाजे नगाड़े बज उठे। क्योंकि ये दोनों सेनाओं में उस समय 47 लाख सैनिक कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित थे आमने सामने। उनमें से 28 लाख कौरव पक्ष में थे और 19 लाख पांडव पक्ष। तो 19 लाख तो चुपचाप खड़े थे, लेकिन 28 लाख सैन्य कौरव सैनिक सेना अपने अपने सारे ढोल मृदंग नागे बजाए। जो के पास, जिसके पास साधन नहीं थे बजाने के ढोल, तो उन्होंने अपना हो हल्ला किया। हो हल्ला भी स्वयं मनुष्य करता है, ऐसे सबने पृथ्वी और आकाश गूंज उठा। भयानक कोलाहल, इतना भयानक कोलाहल हुआ कि वो भयंकर शोरगुल चारों ओर फैल गया दिशा में। तुमुल कहते, ऐसा नाद, तुमुल अभवत, ऐसा नाद जिसमें सैनिकों के शोरगुल के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता है, उसे तुमुल नाद कहते। बड़ा पृथ्वी और आकाश गूंज उठे, कोलाहल जिसको कहते, अव्यवस्थित, हंगामा, उर्दू में हंगामा कहते और हमारे हिंदी में कोलाहल कहते। तो भयंकर नाद हुआ। तो आपने सुना होगा जब क्रिकेट मैच चलती है, 50-60 हजार लोग स्टेडियम में होते हैं, तो वो कोई बैट्समैन छक्का मारता है तो पूरा 50-60 हजार लोग एक साथ ताली बजाते, हो हल्ला करते, वह ब्यूगुल बैंड बाजे जिसके पास साधन है अपने बजाते, तो उसे कोलाहल कहते। बड़ा भयंकर नाद होता है। ये 50-60 हजार में ये आवाज होती है। तो जहां 28 लाख सैनिक जब शोरगुल करते हैं तो उसकी आवाज कैसी हो सकती?
पृथ्वी आकाश सारा गूंज उठा। तो उस क्रम में फिर जब कौरव सेना ने युद्ध का बिगुल बजा दिया, तैयार हो गए, तो उसी क्रम में अब श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, पांडव सेना के सभी ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो आगे कहते श्लोक नंबर 14, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतो। अब जब कौरव सेना ने अपनी युद्ध की घोषणा और नाद कर दिया, शंख नाद, सेनापति और सभी सैनिक तैयार है युद्ध के, उन्होंने घोषणा कर दी हम युद्ध, महाभारत युद्ध के लिए तैयार है। ततः उसके पश्चात, उसके अंतर बाद में, श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, यानी सफेद घोड़ा, घोड़े, हय का बहुवचन है, उस समय 5 घोड़े, 4 घोड़े, 7 घोड़े, इसमें भी घोड़े में भी वैसे घोड़े जो है 10 इंद्रिया ही घोड़े है ना, तो कोई कोई चित्र में 10 घोड़े होते, किसी चित्र में 5 घोड़े होते, किसी चित्र में 4 घोड़े होते, लेकिन कम से कम 4 घोड़े तो होते। तो ये सारे घोड़े जो है वो भी सफेद है, दूसरे दूसरे रंग के नहीं, सारे घोड़े सफेद रंग के। और वो उत्तम रथ जो है, दिव्य रथ, जो अग्निदेव ने अर्जुन को भेंट किया, दैवी है, दिव्य रथ है, स्यन्दने। तो उस दिव्य रथ में बैठे हुए माधव, भगवान को यहाँ माधव का, माँ यानी माया, और माया के धव यानी पति, मायापति कहो, लक्ष्मीपति कहो, माधव। श्री कृष्ण भगवान ने और अर्जुन, पांडव को, यहाँ अर्जुन को पांडव कहा, पांडव आदि सब यानी सभी पांडवों ने, यहाँ केवल अर्जुन नहीं लेना, पांडव वह एक वचन है, यहाँ से बहुवचन भी कर सकते, कि भगवान श्री कृष्ण और 5 पांडवों ने, जिनके पास दिव्य शंख है, दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु, सभी ने अपने अपने दिव्य शंख नाद किए, शंख बजाए। तो ये दिव्य शंख से कौरवों के विजय की आशा नष्ट हो गई। कौरव सेना में कोई दिव्य शंख नहीं है, तो समझ गए कि इसमें हमारी युद्ध के मैदान में हमारी जीत की कोई संभावना नहीं। जैसे पता चल जाता है कि क्रिकेट में भी पहले की हमारी टीम हारने वाली, इसमें कोई जीतने की संभावना नहीं है, तो वो फिर हताश, निराश हो जाते, कहते कि 125 रन करने हैं और 1 ओवर बाकी है, तो क्या 125 रन करेगा? नहीं करेगा, तो लोग हताश, हार गए। वैसे यहां भी जब दिव्य शंख का नाद होगा तो कौरव सेना व्याकुल हो जाती है, घबराएंगे। तो अब ये दिव्य शंख है, क्रम से बजे है, इस क्रम में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः।
पांचजन्य ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। जब भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश संबोधन किया कि वे ऋषिकेश, ऋषि यानी इंद्रियों के अंतर्यामी संचालक। मनुष्य सोचता है कि मेरी इंद्रियों को मैं चला रहा हूं, मन को, लेकिन वो इंद्रिया और मन जो है सभी को उसके पूर्व संचित कर्मों के अनुसार, सभी को उनके प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का संचालन करने वाले अंतर्यामी परमात्मा है। वो जानते हैं उसके कर्मों का फल देना है, तो उसी अनुसार उसकी इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं, चलाते। यदि भगवान की मर्जी ना हो तो इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती, मन भी कुछ नहीं कर सकती, बुद्धि भी कुछ निर्णय नहीं कर सकती। इसीलिए इंद्रियों के स्वामी अंतर्यामी को ऋषिकेश कहते हैं। तो दूसरा भौतिक अर्थ है कि दिव्य सुंदर केश वाले, घुंघराले बाल, ऋषिकेश। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्यम, पांचजन्य का नाम जो है ये दैत्य था, असुर, तो उसे मारकर उनको ये शंख प्राप्त हुआ था। हालांकि इसका अर्थ होता है कि जो अधर्मी है, अन्यायी है, पापी है, उसका नाश करने का जो आदेश होता है, घोषणा होती है, उसे पांचजन्य कहते। तो भगवान ने पांचजन्य दिव्य नाद किया, यानी अधर्म के नाश की घोषणा की कि अन्याय, अधर्म और पाप का नाश, वो भी भगवान का अवतार उसी के लिए हुआ है। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर् परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृताम्। तो जो दुष्कृत है, अधर्मी है, उसके विनाश के लिए भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख नाद किया, यानी आदेश किया। फिर उसके बाद अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। धनंजय धनम जयति संपादयति। मैं राजसु यज्ञ में राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता थी, तो सारे विश्व के सभी राजाओं के पास से अर्जुन धन ले आए, अपार धन, तो यज्ञ के लिए आवश्यक, इसीलिए उसका नाम धनंजय हो। उनको भी देवता के द्वारा दिया गया ये शंख है, देवदत्त नाम का शंख, वो भी दिव्य शंख। तो अर्जुन ने बजाया, क्रम से बजाया, पहले भगवान कृष्ण, बाद में अर्जुन ने बजाया। उसके बाद भीमसेन ने अपना शंख बजाया। भीम कर्मा, जो भयानक भयंकर कर्म करने वाले, भयंकर कर्म यानी शत्रुओं का रक्त पीने वाले, और उनका पेट भी बड़ा है, कभी तृप्त नहीं हो, इतना भी खाए खाए खाए, सदा अतृप्त रहने वाले भीमसेन, यानी प्राण शक्ति। ये प्राण शक्ति हमारे शरीर में, हमारे जीवन में मुख्य है। उसी प्राण शक्ति के आधार पर हमारे 24 तत्व, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 महाभूत, और उसके 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय, सारे 24 तत्व जो इस प्राण शक्ति के द्वारा ही चलते। इसलिए जब मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं तो उसके साथ ये उसके 24 तत्व शरीर में होते हुए भी काम नहीं कर, न इंद्रिय, न मन, न बुद्धि, तो जड़ हो जाता है, शव हो जाता है। इसीलिए ये जो है प्राण शक्ति ही भीमसेन है, और उसके पौंड्र देश के राजा जो थे उसे हरा
बजाकर भीम ने ये शंख पाए। और यहाँ है विशेषण महाशंखम। महा यानी विशाल, बड़ा, महान यानी विश्व में सबसे बड़ा। जितने भी विश्व में आज हजारों लाखों शंख होंगे, करोड़ों भी हो सकते, तो करोड़ों शंखों में जो सबसे बड़ा है, सर्व सबसे बड़ा, और उसकी आवाज भी सबसे बड़ी है, वो शंख है जिसे यहाँ भीम ने बजाया है, पौंड्रम नाम का शंख। अब उसके बाद दिव्य शंख बज रहे, वहां कौरव सेना के सभी योद्धाओं के हृदय व्याकुल होने लगे। और उसके बाद यहाँ तो दिव्य शंख और भी बजे। युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल के पास भी दिव्य शंख है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र कहा युधिष्ठिर को, राजा भी कहा, तो युधिष्ठिर राजा भी शब्द का प्रयोग संजय कि वो धर्मराज है। यतो धर्म ततो जयः। तो युधिष्ठिर वो है जो युद्ध में हमेशा धर्मपरायण रहता है, धर्म में स्थिर रहने वाला, धर्म के लिए युद्ध करने वाला और धर्म से रहने वाला। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नान्तो विजया नाम यस्य स अनंतः। कि जो धर्म होता है उसकी यतो धर्म ततो जय। वेदों ने कहा है कि जहाँ धर्म है वहां जय है। और ये भी कहा इस गीता में, जहाँ कृष्ण और अर्जुन है वहां विजय निश्चित है। तो जिसकी विजय का कभी अंत ना हो, अनंत विजयम, तो ऐसा दिव्य शंख जो एक बार बज गया तो उसकी विजय निश्चित है। अनंत विजय नाम का ये शंख जो युधिष्ठिर के पास है, उसने अपने उस शंख का नाद किया। तो शंख का नाम ही अनंत विजय है, इसीलिए कभी उसकी पराजय संभव ही नहीं। युद्ध के मैदान में यदि अनंत विजय नाम का शंख बज गया तो उस पक्ष के, जिस पक्ष से बजा, उस पक्ष की विजय निश्चित, अनंत विजय। फिर नकुल ने अपना दिव्य शंख बजाया। नास्ति कुलम यस्य स नकुल। जिसके लिए सारा विश्व अपना परिवार है, वो कुल जाति से उपराम हो गए, विश्व को अपना परिवार बना दिया, उसे नकुल कहते। तो नकुल ने सुघोष नाम के शंख का नाद किया। सुघोष यस्य सा सुघोषः। जिसकी आवाज बहुत ही दिव्य है, कर्णप्रिय है, ऊंची भी है और प्रिय है, सुघोष। तो वह शंख नकुल ने बजाया, सुघोष। और सहदेव जो देवता के समान यश ऐश्वर्य वाला है, देवता होते हैं वो सहनशील होते, सहन शक्ति सबसे ज्यादा देवताओं में, इसीलिए वो सहदेव का, देवता के समान सहन करने वाला सहदेव, उसने मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। यानी सुंदर, बहुत ही विश्व का सबसे सुंदर मणि जड़ित फूल, जिसमें जैसे फूल है मणि से बने हुए हैं,
और अत्यंत आकर्षक है, दिखने में सुंदर है। उस शंख को सहदेव ने अपने बजाया। तो इस प्रकार 5 पांडव और कृष्ण भगवान ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। उसके बाद पांडव सेना के जो महारथी योद्धा राजा जो पांडव सेना की ओर से लड़ने के लिए अपने सैन्य बल के साथ आए हैं, सभी राजाओं ने अपने अपने शंख बजाए। लेकिन ये दिव्य नहीं, सामान्य शंख है। कौरव सेना में कोई दिव्य शंख नहीं है। पांडव सेना में 5 पांडवों के पास दिव्य शंख, एक भगवान श्री कृष्ण के पास दिव्य शंख। तब जो दूसरे महारथी है वो शंख बजा रहे अपने अपने सामान्य शंख। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। बड़े बड़े धनुष वाले हैं ना, महारथी है। काशीराज, काशी देश के राजा, आज जिसको हम काशी, वही काशी, पहले भी काशी था। हमारी जो काशी नगरी है वो विद्या नगरी, ज्ञान नगरी। कहते कि वेदों का उद्भव और संस्कृत भाषा का उद्भव भी काशी नगरी गंगा किनारे हुआ है। तो काशी के राजा है काशीराज। और वे अपना शंख बजाते हैं। उसके बाद महारथी शिखंडी, शिखंडी महारथी, तो वह शिखंडी भी सेनापति जनरल बनने लायक है, महापति। उसने भी अपना सामान्य शंख बजाया। दृष्टद्युम्न, दृष्ट यानी शत्रु को कष्ट देने वाला बल, उसे दृष्टद्युम्न है। तो शत्रु का दमन करने वाला, शत्रु को कष्ट देने वाला जिसके पास बल है वो दृष्टद्युम्न है। द्रुपद का पुत्र है। द्रुपद के 2 पुत्र और 1 पुत्री है ना, ये सुखंडी और दृष्टद्युम्न और द्रौपदी। उसके बाद विराट राजा जो है वह अपराजित सात्यकी। तो राजा विराट भी युद्ध के मैदान में अपना शंख पूछ। विराट माने कि जो शत्रु को रुलाने के समर्थ है, भगाने वाले, ऐसे विराट राजा अपने सैन्य बल के साथ खड़े हैं और अपराजित, कभी हार नहीं हुई। वैसे सात्यकी, सात्यकी जो है श्री कृष्ण भगवान के रथ के सारथी हैं, सत्यक राजा के पुत्र है और वह वर्ण शंकर है। उसकी माता ब्राह्मणी है और वो सत्यक राजा क्षत्रिय है। अर्जुन का वो शिष्य है, अर्जुन के पास अस्त्र शस्त्र विद्या सीखा है। तो सात्यकी ने भी अपना शंख बजाया। फिर राजा द्रुपद, द्रुपद राजा, ध्रुव यानी वृक्ष, पद यानी चिन्ह, जिनका चिन्ह वृक्ष है, ध्वजा का चिन्ह, उसे द्रुपद कहा। उन्होंने भी अपना शंख बजाया।
और उसके बाद द्रौपदेयाः, द्रौपदी के 5 पुत्र। तो युधिष्ठिर के अंश से प्रतिविंध्य, भीम के अंश से सूतसोम, अर्जुन के अंश से श्रुतकीर्ति, नकुल के अंश से शतानिक और सहदेव के अंश से श्रुतसेना। ये 5 महारथी है, महाबाहु का, बड़ी भुजा वाले। सौभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु भी वहां जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र है, वो भी वहां अपने शंख उसने बजाया। तो सारे महारथी है, सेनापति बनने लायक है, योद्धा है, पूरा युद्ध का संचालन कर सकते हैं। तो अस्त्र शस्त्र और शास्त्र में कुशल है। देखो, महारथी होता है वो केवल शास्त्र में भी कुशल होता है, शस्त्र में भी कुशल, केवल शस्त्र चलाना नहीं है, शास्त्र को भी अच्छी तरह जानता है। तो शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ ये सारे महारथी है। और सभी ने सब ओर से अपने अपने अलग पृथक पृथक शंख दधमु, अलग अलग अपने अपने शंख को बजाया। दधमु, उसके बाद जो नाद हुआ उसके बारे में कहते हैं कि पांडव सेना के बाद में सभी सैनिकों ने, जो रथी है, महारथी है, अश्व पर बैठ सैनिक, पायदल है, तो पांडव सेना के 19 लाख सैन्य बल जो है सारा, सभी ने फिर अपने अपने जो भी है शंख नाद, ढोल मृदंग बाजे, बैंड बाजे, सभी राजा और सेनाओं ने बजाए। पांडव सेना का जो भयंकर नाद हुआ वो भी तुमुल शब्द यहाँ है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जब पांडव सेना की ओर से जो आकाश और पृथ्वी गूंज उठी, भयंकर तुमुल, घोष कहा है, घोष, घोषणा, बहुत ही ऊंचा शोरगुल, आकाश और पृथ्वी व्यनुना, गूंज उठे, शब्दायमान हो गया, प्रतिध्वनित हो गए आकाश। तो उसके कारण हुआ क्या? बोले कि वे जो है धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदा, धार्तराष्ट्र यानी कौरवों के हृदय यानी अंतकरण, मन बुद्धि व्याकुल हो गए, व्यदारयतः, सबके मन व्याकुल हो गए। उनको पता चल गया कि हमारी हार निश्चित है, अत्यंत व्याकुल हो गए भीतर से। तो राजा यह सारा जो है ना धृतराष्ट्र के कारण होने जा रहा है। महाभारत युद्ध में दुर्योधन को दोषी लोग मान, लेकिन मुख्य दोषी है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो है वो अपने पुत्र दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि की कुनीतियों का समर्थन करते रहा, उसको महत्व दिया, अधर्म की कुनीति को। उसी के कारण ये युद्ध की नौबत आ गई। इसीलिए धृतराष्ट्र जो है महाभारत युद्ध का मुख्य निमित्त बना। वो चाहता तो पुत्र मोह ना होता, तो वो अपने धर्म जानते हुए, इसीलिए संसार में भी जो मनुष्य पुत्र मोह में होते हैं ना, वो धृतराष्ट्र बन जाते हैं, अपने पुत्र के अधर्म, कुनीति सब का समर्थन करते हैं, महत्व देते हैं
और फिर वो बेटा बिगड़ गया, फिर बाद में रोते हैं कि अरे अरे तुमने उसे बचपन से पाला पोसा समर्थन किया कि, और बाद में रोने धोने से क्या मतलब। तो ज्यादातर 90% संसार में ऐसा ही होता है, जो बिगड़ेल बच्चे हैं, पुत्र है, वो पिता माता का मोह होता है, तो उसे समर्थन करते उसके अधर्म के बुराइयों के मोह के कारण, और फिर परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह यहाँ दुर्योधन तो शोक विषाद में चला गया, अर्जुन भी अभी अपने शोक विषाद में जा रहा है। तो अब आगे जो है श्लोक नंबर 20 में, सारे कौरव को तैयार सेना को देखकर अर्जुन श्री कृष्ण को अपना रथ दोनों सेना के बीच में खड़ा करने के लिए आदेश करता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अब जो है परिस्थिति युद्ध की क्षण, दोनों सेना से युद्ध प्रारंभ होने की घड़ी आ गई। तो संजय कहता है, महीपते धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, अथ अब जो है बहुत ही युद्ध की क्षण है ना, कहीं से भी युद्ध प्रारंभ की क्षण। तो कहते हैं कपि ध्वज, जो हनुमान जी की ध्वजा वाले पांडव अर्जुन ने तैयार होकर युद्ध के लिए तैयार, यानी हाथ में गांडीव धनुष बाण तैयार, धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर, यानी कौरव पक्ष वाले को देखकर, उस समय युद्ध के प्रारंभ होने की क्षण, शस्त्र चलने की तैयारी के क्षण समय, अपने धनुष को उठाकर ऋषिकेशम भगवान श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, एक वाक्य अर्जुन ने कहा, अच्युत मे रथम उभयो सेनयो मध्य स्थान। मेरा ये रथ जो है दोनों सेनाओं के मध्य में, मध्य बीच में स्थापित कीजिए, स्थापय खड़ा कीजिए। तो इस प्रकार अब अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ चाहता है तो रथ दोनों सेनाओं के बीच में भगवान खड़ा करेंगे। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्।
ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न जो है वो श्री कृष्ण की भूमिका पे है। यहाँ जैसे कौरव सेना के सेनापति ने शंखनाद किया, परंतु पांडवों की तरफ से सेनापति ना होते हुए भी श्री कृष्ण ने पहले अपना शंख बजाया है, ना कि सेनापति ने। और फिर आगे भी महाभारत में देखते हैं कि हर जगह पे, चाहे वो अश्वत्थामा प्रकरण हो, शिखंडी हो, जरासंध का वध हो, तो श्री कृष्ण ने जो है भूमिका अपनी उसमें दी है। कहीं ना कहीं उस तरह से परोक्ष रूप से भाग लिया युद्ध में। तो लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी और कहा था कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। इस पर थोड़ा सा आप बताएं। देखो, युद्ध में भाग नहीं लूंगा ऐसा नहीं कहा था, वो युद्ध के मैदान में है। उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, और शस्त्र न लेना ये उनकी मुख्य प्रतिज्ञा। इसीलिए वो अभिमन्यु के प्रसंग में भी और भीष्म को भी, भीष्म पितामह को भी उन्होंने रथ का चक्र दिखाया था, लेकिन अस्त्र शस्त्र से कहीं उन्होंने प्रयोग नहीं किया। तो वह भगवान जो है सूत्रधार है ना पांडवों के, तो मुख्य सूत्रधार भगवान होने से, क्योंकि वो भगवत बुद्धि जो है उसी के माध्यम से पांडव चल रहे। पांडव अपनी बुद्धि से युद्ध नहीं लड़ रहे, भगवान को समर्पित है ना। इसीलिए भगवान हर जगह उनको प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, लीड करते हैं। तो वह उनका श्रद्धा है, समर्पण है, भक्ति भाव है। अर्जुन, पांचों पांडव जो है भगवान को प्रेरणा होकर ही युद्ध कर रहे हैं। इसलिए भगवान वहां नित्य हर समय ऐसी ऐसी जब क्रिटिकल परिस्थितियां आती है तो वहां उनकी बुद्धि काम नहीं करती पांडवों की, तो भगवान वहां उसे प्रेरणा देने के लिए आगे रहकर उन्हें प्रेरणा देते हैं और इस तरह उन्हें मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसा है, मनुष्य जो है अपनी बुद्धि से चलता है तो उसकी सीमाएं होती है। भगवत बुद्धि से चलता है यानी शास्त्र बुद्धि से भगवान की, तो उसकी सीमाएं लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जैसे आप देखो घर में भी यदि वो बेटा है अपनी बाप की बुद्धि से चलता है तो सीमित है, अपनी बुद्धि से चलता है तो और सीमित है। लेकिन वो ही अपने कुल गुरु कुल आचार्य की बुद्धि से चलता है तो उसके बाप से भी उनके कुल के गुरु कुल के आचार्य की बुद्धि विशेष है, उसके मार्गदर्शन में निर्णय लेता है तो उसकी अलग गति होती है। और उसके बाद भी यदि कुल आचार्य से भी ऊपर यदि वो वेद शास्त्र और भगवान के वाक्यों को महत्व देता है तो उसकी बुद्धि और परिपक्व हो जाती है। तो भाई आप कहाँ अपनी बुद्धि को लगाते? भाई एक जीव की बुद्धि सीमित है, वो बेटे को विवाह करना है कि नहीं करना है उसका निर्णय वो अपनी बुद्धि से करेगा तो मूर्ख है। विवाह का निर्णय उसे जीवन का करना है तो बाप कहेगा बेब बाटे की सम्मति से, वो भी मूर्खता है। विवाह का निर्णय करना है तो कुल गुरु कुल आचार्य के मार्गदर्शन में करे तो वो उचित है, व्यवहारिक है। और यदि वो वेद शास्त्र और ईश्वर के वाक्य पे आधारित अपने विवाह का निर्णय करता है तो वो दिव्य विवाह।
तो अभी बुद्धि, आप अपनी बुद्धि को कहाँ समर्पित करते हो, उसी अनुसार फिर आपके जीवन के निर्णय आप लेते हो, उसी अनुसार आपके जीवन की यात्रा आगे चलती है। लाइफ इज ऑल डिसीजन। आपके जीवन का मुख्य केंद्र बिंदु कर्म है और आपके निर्णय है। जो आप निर्णय करोगे उसी अनुसार कर्म करोगे, कर्म करोगे उसी अनुसार निर्णय करोगे। तो कर्म और निर्णय के बीच में जीवन की धारा चलती। प्रत्येक मनुष्य जो है आज है, वो अपने कर्म और अपने निर्णयों का ही जीवन जी रहा है उसके अंदर। तो अपने निर्णय जो ये परिपक्व निर्णय है, तो उसके कर्म भी परिपक्व होंगे। यदि उसके निर्णय ईश्वरीय है तो उसके कर्म भी ईश्वरीय होंगे। तो ऐसा है। तो जैसे निर्णय करेगा, भौतिक निर्णय है तो उसका जीवन भौतिक है, आध्यात्मिक निर्णय करेगा तो उसका जीवन आध्यात्मिक है, दैवी निर्णय करेगा तो उसका जीवन दैवी है, पारमार्थिक निर्णय करेगा तो उसका जीवन पारमार्थिक है। कर्म उपासना, तो अपने कर्म का आधार तो अपने निर्णय। और तो यहाँ इन्होंने क्या किया, पांडव बड़े बुद्धिमान और समझदार थे कि भगवान के प्रेरणा के बिना हमें स्वयं कोई निर्णय लेना ही नहीं। भगवान जो निर्णय करे उसी को हमें फॉलो करना। इसलिए भगवान हमेशा सूत्रधार रूप में यहाँ युद्ध में उनके साथ रहे। इसलिए सारथी बने ना, कि सारथी 24 आवर्स अवेलेबल टू पांडव अर्जुन। बस भगवान को केवल इशारा करना है, अर्जुन अपना बाण चलाएगा। अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा है, अर्जुन भगवान की बुद्धि से चल रहा है। यदि वहां भगवान सारथी ना होते, अर्जुन अपनी बुद्धि से, तो युद्ध में पहले भीष्म पितामह उसे मार गिरा, वो आगे टिक नहीं सकता। समझ में आया? जी स्वामी जी, तो जैसे शिखंडी का है या जरासंध का वध है, तो उसमें भगवान ने, श्री कृष्ण ने, जैसे एक तरह से छल की बात आती है कि शिखंडी को सामने खड़ा करने के लिए कहा या सूर्य को छुपा दिया। तो इसमें ये सोचा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर छल, आवश्यकता पड़ने पर इस तरीके के जो है काम किए जा सकते हैं। देखो बात ऐसी है, सामने वाला पक्ष यदि धर्म से लड़ रहा है तो धर्म से लड़ेंगे। सामने वाला यदि छल कपट अधर्म कर रहा है युद्ध के मैदान में, तो फिर दोनों पक्ष, दूसरा पक्ष भी छल कपट अधर्म करेगा। ये तो ये धर्म युद्ध की नीति। 10 दिन तक भीष्म पितामह ने कहा था मैं धर्म युद्ध लड़ूंगा, तो 10 दिन तक उन्होंने धर्म युद्ध लड़ा। भीष्म पितामह जब सैया पर लेट गए, उसके बाद जो योद्धा सेनापति कौरव सेना के, वो छल कपट और अधर्म करने लगे, धर्म युद्ध की नीतियों का उल्लंघन करने लगे। तो फिर पांडवों की ओर से भगवान ने भी उल्लंघन किया। म्यूट हो गए स्वामी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है स्वामी जी? आवाज आ रही, आपका म्यूट हो गया। स्वामी जी म्यूट हो गए, आपका आवाज नहीं आ रही। जी आप अब आ रहे, आ रही है? जी अब आ रही जी। हाँ, तो बात ऐसी है कि युद्ध के मैदान में जब धर्म की नीति से युद्ध लड़ा जाता है दोनों पक्ष में, तो धर्म होता है। अब 10 दिन तक इन्होंने धर्म युद्ध कहा, भीष्म पितामह भी धर्म के अनुसार युद्ध लड़े। उसके बाद दुर्योधन और कर्ण आदि जो है दुशासन, वो सब अपने धर्म की नीति को छोड़कर अधर्म की नीति अपनाने लगे, छल कपट से युद्ध करने लगे। तो पांडव सेना की ओर से भी भगवान ने भी छल कपट किया, पांडवों को भी निर्देश किया कि हम भी उसे छल कपट से मारेंगे। तो उसके बाद 8 दिन जो युद्ध हुआ वो छल कपट दोनों ओर से हुए। तो ऐसा है, जैसे को तैसा। स्वामी जी, हाँ, अभिमन्यु का जो वध हुआ था तो पहले दिन हुआ था ना?
पहले दिन कहाँ हुआ? अभिमन्यु तो मैदान में आया था बाद में। 10वें अभिमन्यु का वध तो पूरा छल कपट से हुआ था। हाँ, तो 10 दिन के बाद भीष्म पितामह थे, तब तक नहीं। भीष्म पितामह के वीर गति होने के बाद छल कपट सारा 11वें दिन से 18 दिन तक छल कपट चला, दोनों पक्ष। 18 दिन का युद्ध है ना। अभिमन्यु का जो वध हुआ पांडवों की साइड में, वो तो पूरा छल कपट से हुआ था। हाँ, वो कौरवों की ओर से पूरा छल कपट, कोई धर्म नीति का कोई नियम ही नहीं था ना। तो वो तब जो थे, वो कर्ण उनका शायद सेनापति था। तो जो सेनापति है उस समय कौरव सेना छल कपट करना शुरू किया था। और इन्होंने तो भीष्म पितामह ने कौरव सेना को कहा था कि मैं धर्म के अनुसार ही युद्ध करूं। वो तो धर्मात्मा थे, भीष्म और द्रोण। वो दोनों जब तक थे तब तक कोई छल कपट नहीं हुआ। उसके बाद छल कपट शुरू हुआ। तो भगवान ने भी किया, अर्जुन को प्रेरित किया। तो स्वामी जी, जब धर्म अधर्म की युद्ध होता है तो अधर्म तो छल कपट करेगा ही। नहीं, वहां जो अधर्म के पक्ष में भी धर्म अधर्म कोई जो युद्ध की नीति होती है ना, युद्ध की नीति में फिर छल कपट होने लगता है। धर्म अधर्म तो होता है, लेकिन युद्ध की नीति होती है कि भाई युद्ध के मैदान में आप उस नीति के अनुसार युद्ध करो। जैसे हमारे सभी राजाओं ने युद्ध की नीति के अनुसार लड़ा है, अंग्रेज और मुगलों ने छल कपट किया, तो वो अलग चीज है ना। तो फिर उसके साथ छल कपट की नीति अपनानी चाहिए। लेकिन हमारे राजाओं ने धर्म की नीति अपनाई, युद्ध की, तो हम परास्त हो गए। वो लोग छल कपट, हमें भी छल कपट करके उनको लड़ना चाहिए। समझ में आया? हाँ स्वामी, समझ में तो आया, पर धर्म ही जो होता है वो छल कपट का सहारा तो लेता ही है। वो सहारा लेता है। अरे भाई, भीष्म पितामह 10 दिन लड़े कौरव सेना, वो धर्मात्मा थे, तो वो तो छल कपट का सहारा नहीं लिया भीष्म पितामह। हाँ, उस पक्ष में जो अधर्मी सेनापति है वो लेंगे उस पक्ष में। तो अधर्म में तो छल कपट होगा ही, लेकिन जो अधर्म के पक्ष में जो लड़ता है वो शायद धर्मात्मा है, तो अपने धर्म नीति से लड़ेगा। वो अधर्म का पक्ष लेके बैठा है ना। भीष्म पितामह द्रोण वैसे धर्मात्मा, वो आतताई नहीं है। तो इन्होंने, दुर्योधनों ने उनको आगे रखा है युद्ध के मैदान में। वो गए, उसके बाद फिर वो लड़ाई हुई ना, अधर्म छल कपट शुरू हो गया। यहाँ स्वामी जी, खाली स्थूल, तो स्थूल लेवल पे धर्मात्मा हुआ, सूक्ष्म लेवल पे धर्मात्मा नहीं हुए, तो धर्म धर्म का निर्णय नहीं कर पाए ठीक से। हाँ, खड़ा है ना। हाँ, वो उनके पक्ष में खड़े थे ना, तो भी वो अपने धर्म को धारण किए हुए थे। वो आतताई नहीं थे, दुर्योधन जैसे आतताई नहीं थे। भीष्म और उनको सहयोग कर, इतना उनका अधर्म है, लेकिन वो अधर्मी नहीं थे। दुर्योधन आदि का सहयोग किया उन्होंने, लेकिन वो स्वयं धर्मात्मा थे। द्रोणाचार्य और भीष्म, उन्होंने अधर्मी नहीं थे। केवल उनका दोष यही था कि उस दुर्योधन आदि अधर्मियों का सहयोग किया, तो वो अपने स्वार्थ के लिए उनका सहयोग किया ना। हाँ, वो जो भी किया, लेकिन वो धर्मनिष्ठ थे, धर्मात्मा थे। अभी ये ना, ये विवेक सूक्ष्म है। हाँ, तो सूक्ष्म विवेक यही करो कि भाई देखो, धर्म का पक्ष जब आप लेते हो तो फिर आप धर्मात्मा हो, तो भी यदि आप अधर्म के पक्ष में सहयोग करते हो तो आप अपना धर्म बनाए रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि उस पक्ष में आप धर्मात्मा बने,
लेकिन वो आपका इतना दोष होगा कि आपने अधर्मियों का सहयोग किया। आप तो आतताई नहीं हो, हत्यारे नहीं हो, वो लोग हैं। हाँ स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हुआ। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। सबको ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है नमो कि आज नारायणाय। का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी ओम साधकों नमो को ओम नमो नारायणाय। नारायणाय।